अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे इश्यूज़ ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी, और इसमें एक डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन है जो है मैकेनाइजेशन, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, कौन इनकी फेवर में थे और कौन इनकी फेवर में नहीं है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे। सो एनीवे गाइज, इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल देन सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब माई चैनल देन लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। सो एनीवे, लेट्स वी स्टार्ट. First of all, we start with the definition. What is mechanization? Mechanization is basically the use of modern technology in agriculture sector is called mechanization. कि जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो उसको हम मैकेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, द एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। जब भी हम एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे मीन्स वी टॉक अबाउट मैकेनाइजेशन। तो ये डेफिनेशन थी मैकेनाइजेशन की। अब हम देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और लॉस क्या हैं। फर्दर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स में मैकेनाइजेशन, ज़ाहिर बात है जब हम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो इससे टाइम सेविंग होगी, आउटपुट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, उसके बाद हमारी जो फिक्स्ड कास्ट है वो इंक्रीज़ होगी, लेकिन जो हमारी वेरिएबल कास्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और इसके जो लॉस हैं वो क्या है, टेक्नोलॉजी यूज़ करने की वजह से हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, लाइक बात है, जब हम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे पेट्रोल वगैरह के बर्न होने से, मतलब जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके जलने से पोल्यूशन क्रिएट होगा, ठीक है। तो इसके लॉस क्या है, बेसिकली एक तो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और दूसरा पोल्यूशन में इंक्रीज़ होगा। लेकिन क्योंकि इसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू इसके लॉस, ठीक है, तो उसकी वजह से हम मैकेनाइजेशन को प्रेफर करते हैं कि मैकेनाइजेशन होनी चाहिए। लेकिन अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान में इसका क्या रोल है और पाकिस्तान में क्या सूरत हाल चल रही है। मैकेनाइजेशन इज़ इन पाकिस्तान had a late start. Mechanization in Pakistan had a late start and slow initial progress because of the government policy of restriction based on apprehension that it would displace farm labor and cause the problem of unemployment. कि बेसिकली मैकेनाइजेशन पाकिस्तान में लेट स्टार्ट हुई और इसकी जो इनिशियली प्रोग्रेस थी वो भी कम थी। क्यों कम थी? क्योंकि ये समझा जाता है पाकिस्तान में या पाकिस्तान की पॉलिसी में कि मैकेनाइजेशन की वजह से ना सिर्फ लेबर डिस्करेज होता है, क्योंकि उससे मतलब उसके रोज़गार छीन लिया जाता है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी लगा दी जाती है, ठीक है। तो ना सिर्फ इससे लेबर बल्कि डिस्प्लेस होता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से मैकेनाइजेशन का पाकिस्तान में स्टार्टिंग अच्छा नहीं रहा कुछ। लेकिन जो इंटरनेशनल अदारे हैं जैसे FAO या वर्ल्ड बैंक, इन्होंने कहा था कि जो स्मॉल फार्मर है हम उनको इनकरेज नहीं करते कि वो मतलब ट्रैक्टर्स वगैरह परचेज़ करें, लेकिन फिर भी अगर जो बिग फार्मर है उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है वो परचेज़ करें और स्मॉल फार्मर परचेज़ नहीं कर सकते, तो एक डिफरेंस आ जाएगा। इसकी वजह से भी मतलब मैकेनाइजेशन इतनी जल्दी ग्रो नहीं हुई पाकिस्तान में। इसमें आपने सिंपल एक ये जस्ट फॉर नॉलेज आपने याद कर लेना है कि टोटल एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्रीज फ्राम 1965 टू 1986, ठीक है, कि पाकिस्तान में 1965 से लेकर 1986 में एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुई। कितने परसेंट इंक्रीज़ हुई? 9.8 से लेकर 14.6। अगर आप सिंपल ये एक ऐड कर देते हैं क्वेश्चन में लाइन, तो इससे आपके क्वेश्चन की थोड़ी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें आपने टर्म्स यूज़ की होंगी, ठीक है। तो इसलिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, शुड देयर बी मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर, ठीक है। इसमें हमने सिंपल बताना है कि एग्रीकल्चर के अगेंस्ट कौन थे और क्या रीज़न्स हैं अगेंस्ट होने की, और इसके बेनिफिट्स में क्या चीज़ें हैं और क्या रीज़न्स हैं इसके बेनिफिट को डिस्कस करने की, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें, द आर्गूमेंट्स फॉर अगेंस्ट एंड फॉर्म मैकेनाइजेशन आर रेज्ड बाय वकार अहमद एंड राशिद अमजद इन देयर बुक द मैनेजमेंट ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी, कि जो मैकेनाइजेशन के अगेंस्ट गए थे और जो जिन्होंने इसके बेनिफिट को डिस्कस किया उनमें वकार अहमद हैं और राशिद अमजद हैं। उन्होंने अपनी बुक में ये डिस्कशन की थी, जो बुक का नाम था मैनेजमेंट ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी। अब हम सबसे पहले इसके ड्रॉबैक्स देख लेते हैं कि क्यों मैकेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगेंस्ट का मतलब है ड्रॉबैक्स, या मतलब क्यों नहीं होनी चाहिए। फॉर्म मैकेनाइजेशन इज़ बेसिकली कैपिटल इंटेंसिव। वो कहते हैं कि जो मैकेनाइजेशन है वो बेसिकली कैपिटल इंटेंसिव है। कैपिटल इंटेंसिव से मुराद क्या है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, दिस इज़ हैज़ सो फार थ्रिव्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट सब्सिडीज़ एंड सब्सिडाइज क्रेडिट सिंस स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड इन इट्स प्राइसेस, कि बेसिकली ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए फिर मुश्किल हो जाएगा कि वो कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करें, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव होती है, लेबर फोर्स ज़्यादा काम करती है, ठीक है। लेकिन जो मैकेनाइजेशन है वो कैपिटल इंटेंसिव है, तो डेवलपिंग कंट्री के लिए ग्रो करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें मैकेनाइजेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए।
फर्स्ट ये हो गया। सेकंड पॉइंट है मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग विल डाइवर्ट कैपिटल एंड फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर टू एग्रीकल्चर वेयर लेबर इंटेंसिव अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। कि बेसिकली जब हम मैकेनाइजेशन की बात करते हैं तो जो हमारा कैपिटल है और फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर से एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, ज़ाहिर बात है अगर एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन होगी, ट्रैक्टर वगैरह मशीनरी वगैरह यूज़ होगी तो जितना भी कैपिटल है वो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर से मूव करके एग्रीकल्चर सेक्टर पे आ जाएगा। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लेबर हैं वो कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो ऑलरेडी लेबर इंटेंसिव वहाँ पर मौजूद हैं तो हमें उनसे ही काम लेना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि मैकेनाइजेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा द आर्गूमेंट दैट मैकेनाइजेशन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड एक्सेप्ट थ्रू मल्टीपल क्रॉपिंग हैज़ नॉट बीन कंक्लूसिवली प्रूव्ड। ठीक है, वो कहते हैं कि जो आर्गूमेंट एक किया गया था कि मैकेनाइजेशन से लैंड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है तो इसके बारे में हमें कोई प्रूव नहीं मिलता या हमें कोई हिस्ट्री नहीं मिलती कि वाकई ही इससे कल्टीवेशन या प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज़ हुआ है। सिर्फ एक चीज़ में इंक्रीज़ हुआ है वो है मल्टीपल क्रॉपिंग के, हम मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं इधर। देन फोर्थ पॉइंट है मैकेनाइजेशन नॉट ओनली डिस्प्लेस लेबर बट आल्सो इंड्यूस लैंडलॉर्ड्स टू कल्टीवेट लैंड थ्रू हायर हैंड्स etc। ओके, इसमें हमने सिंपल बताना है कि मैकेनाइजेशन ना सिर्फ लेबर को डिस्प्लेस करती है, मतलब लेबर की वैल्यू को कम करती है, आल्सो जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो भी क्या करते हैं कि जब उन्होंने कल्टीवेट ज़मीन करनी होती है, लैंड को कल्टीवेट करने के लिए वो मशीन वगैरह को यूज़ नहीं करते, वो फिर क्या करते हैं? लेबर को यूज़ करते हैं क्योंकि लेबर उन्हें सस्ती पड़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह जो मतलब हमारे ऐसे लेबर हैं जिनके पास लैंड नहीं है, ठीक है, तो उन्हें मतलब वो दिहाड़ी पे जैसे काम करते हैं इस तरह करना पड़ जाता है। तो अगर मैकेनाइजेशन को यूज़ करते हुए वो फिर भी अगर लेबर से काम लेते हैं तो इस तरह वो लेबर के साथ ज़्यादती करते हैं। ठीक है, क्योंकि लेबर से ज़्यादा काम लेकर उसको कम अर्निंग देते हैं जबकि मशीनरी को यूज़ करके वो ज़्यादा पे उन्हें करना पड़ जाता है इसलिए। देन 5 है हमारे पास फार्म टेक्नोलॉजी हैज़ अ बिग फार्मर बाइस एंड सोशल डिस्पैरिटी पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ एसिड्स हैविंग लंबी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि जो फार्म मैकेनाइजेशन है वो बेसिकली बिग फार्मर्स के लिए है क्योंकि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो टेक्नोलॉजी परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं होता, तो ये डिस्पैरिटी, सोशल डिस्पैरिटी का बाइस बनता है। तो ये 5 पॉइंट थे मैकेनाइजेशन के जिसकी वजह से हम कहते हैं कि मैकेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि मैकेनाइजेशन होनी क्यों चाहिए। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि मैकेनाइजेशन इनकरेज मल्टीपल क्रॉपिंग, ये मल्टीपल क्रॉपिंग को इनकरेज करता है एंड ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ कल्टीवेशन और मतलब काश्तकारी में इजाफे का बाइस बनता है और जिससे लैंड सेव हो जाती है। ठीक है, एक तो पहला पॉइंट ये हो गया कि मल्टीपल क्रॉपिंग, ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ कल्टीवेशन एंड द लैंड सेविंग। सेकंड में वो कहता है कि जो हम डिपेंड कर रहे होते हैं ड्रॉट एनिमल्स पर, मतलब उन जानवरों पर जो काश्तकारी में यूज़ होते हैं, ठीक है, जैसे बैल वगैरह हो गए। ठीक है, तो जब हम उन पर डिपेंड करते हैं लेकिन मैकेनाइजेशन की वजह से क्या होता है कि उन पर डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाती है, फिर हम मशीनरी वगैरह यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मैकेनाइजेशन विल फ्री लैंड फ्रॉम ग्रोइंग फूडर फॉर ड्रॉट एनिमल, और फिर जाहिर बात है लैंड सेव हो जाएगी, मतलब कम लैंड पे हम ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर सकेंगे। ठीक है, एक साल के अंदर अंदर हम प्रोडक्टिविटी मतलब उसकी चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, आज अगर हमने एक लैंड पे कोई चीज़ कास्ट की है तो नेक्स्ट ईयर हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो प्रीवियस लैंड बची होगी वो जानवरों के लिए भी यूज़ हो सकती है, उनके चारे वगैरह के लिए भी। मैकेनाइजेशन विल मेक ड्राई फार्मिंग पॉसिबल, इसने ड्राई फार्मिंग को पॉसिबल किया है। अब ड्राई फार्मिंग का कंसेप्ट क्या है ये एक अलग डिटेल डिस्कशन है। ठीक है, इसलिए हम जस्ट इसका कंसेप्ट यहीं पे लेते हैं कि मैकेनाइजेशन की वजह से ड्राई फार्मिंग भी पॉसिबल हुई। द न्यू पैकेजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स ग्रेटर वाटर सप्लाई कैन अटेन देयर हाईएस्ट पोटेंशियल यील्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ मैकेनाइजेशन। कि बेसिकली जब हम मॉडर्न इनपुट्स यूज़ करते हैं, वाटर की ग्रेटर सप्लाई देते हैं तो इससे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है और ये भी मैकेनाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। मैकेनाइजेशन लोअर द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय अलाउइंग मोर एफिशिएंट यूटिलाइजिंग ऑफ लैंड, लेबर, इरीगेशन एंड अदर इनपुट। के मैकेनाइजेशन की वजह से कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी कमी आई है। ठीक है, क्योंकि हमने एफिशिएंट लैंड, लेबर, इरीगेशन और इनपुट्स जब यूज़ करते हैं तो कम कॉस्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये मैकेनाइजेशन के बेसिकली बेनिफिट्स थे जिनकी वजह से हम मैकेनाइजेशन को प्रेफर करते हैं, और जो प्रीवियस डिस्कस किए हैं वो इसके बेसिकली डिसएडवांटेज थे। तो ये था हमारी आज की वीडियो गाइस, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं होते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।